अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट हमें नहीं मिलता, इंडिया का कोट कमाना पड़ता है। कुश्ती अखाड़ा और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? भारत का सबसे पुराना अखाड़ा कहाँ है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दंगल 2 के बारे में। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कुश्ती अखाड़ा स्पेशली एक ऐसी जगह होती है जहां पहलवान रहते हैं अपने गुरु के अंडर ट्रेनिंग हासिल करते हुए। अब कुश्ती का आर्ट सीखते हैं और कुश्ती करते हैं। कुश्ती अखाड़े पर दंगल जैसी फिल्म भी बन चुकी है और इसके रिलीज होने के बाद कुश्ती अखाड़े की प्राचीन कला अब देश भर में और भी ज्यादा पहचाने जाने लगी है। पहलवान कुश्ती अखाड़े में मिट्टी में पहलवानी करते हैं और तरह तरह के दाव पेच सीखते हैं। इंडिया के हिंदी भाषी स्टेट यानी कि यूपी, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में कुश्ती अखाड़ा संस्कृति काफी फेमस है। अब कम उम्र में कुश्ती शुरू करने वाले बच्चों का मेंटल लेवल काफी स्ट्रॉन्ग होता है और इसके साथ ही इस खेल को समझने में भी उन्हें और आसानी होती है। कुश्ती अखाड़ा तैयार करते समय कई चीजों का ध्यान रखा जाता है। पहलवान जिस मिट्टी में कुश्ती करते हैं उसे वो माँ के समान मानते हैं और कुश्ती अखाड़े की मिट्टी में छाछ, दूध, सरसों का तेल, हल्दी और नींबू मिलाया जाता है। अखाड़े में पहलवान बिना जिम के मशीन के एक्सरसाइज और प्रैक्टिस दोनों करते हैं। कुश्ती अखाड़ा आमतौर पर राउंड शेप का होता है और सबसे पहले पहलवान कुश्ती अखाड़े की जगह को स्पेड से मिट्टी की बराबर करते हैं और फिर उसके बाद मिट्टी के ऊपर हल्दी डालते हैं और फिर तेल या छाछ या फिर दूध छिड़क करते हैं। लास्ट में पहलवान मिट्टी को अच्छी तरह मिलाते हैं जिससे मिट्टी मुलायम हो सके और उसके बाद पूजा करने के बाद अपनी पहलवानी शुरू करते हैं। पहलवान कुश्ती अखाड़े को एक मंदिर की तरह मानते हैं और अपने गुरु मतलब कि अपने कोच को भगवान के समान दर्जा देते हैं। पहलवान कुश्ती की प्रैक्टिस करने से पहले कुश्ती अखाड़े की पूजा करते हैं और फिर वो अपने कोच से आशीर्वाद मांगते हैं। फिर उसके बाद वो पहलवान कुश्ती अखाड़े में पहलवानी शुरू करते हैं। कुश्ती अखाड़े की ये संस्कृति मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण इलाकों में मौजूद है। हालांकि वाराणसी और मथुरा जैसे शहर अपने सदियों पुराने अखाड़े के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी संभाले हुए है। कुश्ती भारत में सिर्फ एक खेल ही नहीं बल्कि एक प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है। हमारे देश का नाम रोशन करने वाले भारतीय पहलवान जैसे गीता फोगाट, बबीता फोगाट और उनके भाई विनीश फोगाट अपनी सफलता का श्रेय अपने कुश्ती के कोच या अपने गुरु को देते हैं। कैसे फोगाट परिवार का बच्चे ने अपने पिता को अपना पहला गुरु माना था और लास्ट तक उनके सुपरविजन में सभी मेडल्स भी उन्होंने जीते थे। हरियाणा में देश का सबसे बड़ा भारत कुश्ती दंगल हुआ था। अब इस मौके पर हम दंगल सीरीज तहत पुणे में मौजूद 30 साल पुराना अखाड़ा चिंचेची तालीम की जानकारी दे रहे हैं। इससे भारत का सबसे पुराना अखाड़ा माना जाता है। बता दें कि अखाड़े और कुश्ती भारत की परंपरा का हिस्सा है और महाराष्ट्र में अखाड़े तालीम भी इसे कहा जाता है। अब चालू हालत में ये भारत का सबसे पुराना अखाड़ा बताया जाता है। इसे पेशवाओं ने 1986 सेंचुरी में स्थापित किया था। एक समय अखाड़े में सिर्फ 12 पहलवान को 10 साल तक कुश्ती के लिए तैयार किया जाता था। मिट्टी को यहाँ के पहलवान मां मानते हैं और अखाड़े की लाल मिट्टी में छाछ, तेल और नींबू मिलाया जाता है जो इसे एंटीसेप्टिक बनाता है। तालीम में कई पहलवान स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पहलवानों का रूटीन सुबह 4 बजे शुरू होता है और उठने के बाद सभी पहलवान रनिंग करते हैं और कोई ना कोई स्पोर्ट्स भी एंजॉय करते हैं। इसके बाद अखाड़े में वापस आकर एक्सरसाइज भी करते हैं। दिन में उन्हें कुछ घंटों का रेस्ट देने के बाद शाम को कुश्ती करवाई जाती है और कुश्ती 4 बजे से शुरू होकर 6:30 बजे तक चलती है। प्रैक्टिस से लौटने के बाद पहलवानों को फिर अच्छा खाना दिया जाता है ताकि उनकी मसल ब्रेक ना हो जाए। और दंगल की कहानी में हमें कुश्ती अखाड़े देखने को भी मिले थे
जहां फोगाट बहनें प्रैक्टिस करती हुई हमें दिखाई गई थी। लेकिन जिस लेवल की कुश्ती दिखानी चाहिए थी, डायरेक्टर उसमें उतना फोकस नहीं कर पाए थे और बेसिक चीजें पर्दे पर ही उतार पाए थे। लेकिन इस बार दंगल 2 में इस लेवल की कुश्ती की प्रैक्टिस और ऐसे पुराने अखाड़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कुश्ती सिर्फ फोगाट परिवार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके इतिहास को दोहराना भी चाहिए। तो आपको क्या लगता है? हमें अपने व्यूज नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुड बाय।